भागवत कथा श्रवण करने के बाद क्या होना चाहिए, वो छठा अध्याय है। भागवत कथा सुनी थी सबने? तो अभी पता चलेगा सुनी थी नहीं सुनी थी, क्योंकि भागवत कथा श्रवण करने के बाद कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ होता है। तो कुछ नहीं हो रहा तो यानी कि नहीं सुनी। तो यहाँ पर नारद मुनि जब उन्होंने बताया कि मेरा जीवन कैसे परिवर्तित हो गया है ना, नारद मुनि बता रहे हैं कि दासी पुत्र से मैं नारद मुनि कैसे बन गया, मतलब नारद मुनि मतलब भक्ति के आचार्य कैसे बन गया। तो छठा अध्याय है कि कुछ होता है, कुछ क्या होता है कुछ। तो ये है नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद। तो इसमें काफ़ी डिस्कशन हैं। और तो पहला श्लोक है, आप निकाल लीजिए, कुछ निकाल लीजिए सबने। तो नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद, पहला श्लोक है। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं निशम्य भगवान देव ऋषि जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छतम ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। तो सिंपल है, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी जो कि भागवत कथा फिर से नैमिषारण्य के ऋषियों को पुनः सुना रहे हैं, है ना। बार बार एक कथा पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, और अब वही कथा सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को वही कथा वापस सुना रहे हैं। वही कथा बार बार हम भी सुनते हैं, और इसी प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। कह रहे हैं सूत उवाच, तो उन्होंने बोला एवं निशम्य मतलब है इस प्रकार। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एवं, इस प्रकार अगर कोई भागवत कथा सुनेगा। किस प्रकार? जो नारद मुनि ने व्यासदेव को था। एवं निशम्य, और निशम्य मतलब सुनना। इस प्रकार सुनकर, यानी कि भागवत कथा श्रवण करके क्या होना चाहिए, एवं निशम्य क्या होना चाहिए? वैसे आंसर हमने दे दिया, क्या कुछ होना चाहिए। एवं निशम्य भगवान, यानी कि किसके बारे में, भगवान किसके बारे में कह रहे हैं? व्यासदेव, जो कि भगवान की शक्ति वे अवतार हैं। एवं निशम्य भगवान देव ऋषि, एक बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति को भी भगवान बोला था। जैसे नारद मुनि को भी भगवान एड्रेस किया गया है, शिव जी को भी भगवान बोला गया है। ऐसे शास्त्रों में भगवान शब्द काफियों के लिए यूज हुआ है, बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए। या फिर ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद गोविंद, ईश्वरः परमा कृष्ण, परम ईश्वर तो एक है कृष्ण, बाकी सब ईश्वर हैं। इसी तरह भगवान सभी हैं, बट परम ईश्वर केवल एक है। तो यहाँ पर भगवान व्यासदेव को भी बोला गया। एवं निशम्य भगवान देव ऋषि जन्म कर्म च, भगवान मतलब जब व्यासदेव ने देव ऋषि नारद, जो देवताओं में जो ऋषि हैं, देवी देवताओं भी अलग अलग पोस्ट पे हैं, उनमें से भी जो सेंटली देवी देवता हैं, मतलब वैसे तो सभी भगवान के भक्त हैं, पर सेंटली मतलब आचार्य ही हैं, जो साक्षात भक्ति के आचार्य। देव ऋषि जन्म कर्म च, उनका जन्म और उनकी क्रियाओं के बारे में सुना। तो क्या हुआ? भूयः मतलब कि तो फिर से उन्होंने क्या किया? प्रपच, भूयः प्रच मतलब होता है पूछना, प्रपच होता है मतलब एक किसी उद्देश्य से पूछना, और पुनः उन्होंने पूछा। भूयः प्रपच ब्रह्मन कि हे ब्राह्मण लोग, व्यासः सत्यवती सुतः, कि इस प्रकार नारद मुनि के जन्म और कर्म के बारे में सुनकर व्यासदेव ने ये प्रश्न आगे किए। तो ये है, इसलिए भागवत कथा सुनकर, तो यहाँ पर एक आ रहा है कि भागवत कथा जब हम सुनेंगे तो एक्चुअली सुनने के बाद क्या है,
एक तो प्रपच, प्रवृक्ष है, प्रपच है, प्रपच, अच्छा पप्रच है, हाँ वही। पूछा, और दूसरी चीज़ है भूयः। तो ये दोनों चीज़ बताती हैं कि भागवत कथा सुनने के बाद श्रवणम और बढ़ जाना चाहिए। और बताओ, और बताइए, और बताइए। तो नारद मुनि ने सब कुछ तो बता दिया कि मैं दासी पुत्र से नारद मुनि कैसे बना। अब और क्या रह गया? वैसे सब कुछ तो बता दिया उन्होंने कि मैं भक्ति का आचार्य कैसे बना। अब क्या रह गया था? कुछ रह गया था। क्या रह गया था? तो नारद मुनि ये तो बताया नहीं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन तो रह ही गए, अभी हम ज्ञान ले रहे हैं, भगवान के दर्शन तो हुए ही नहीं अभी। तो भगवान के दर्शन भी तो होने हैं। तो भक्त तब तक नहीं रुकता जब तक वो भगवान के चरणों तक पहुंच ही नहीं जाता, और वो भी भगवान के साक्षात दर्शन चाहिए उसको। इसी को भक्ति कहते हैं, है ना। तो इसलिए तब तक रुकना नहीं है जब तक इस जन्म में भगवान के दर्शन होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि श्रवण करने का और मन करेगा। अगर आपने भागवत सुनी है, सबसे पहला लक्षण यही है कि और सुनने का मन करेगा। अगर आज आप तृप्त हो गए तो कल आप अपने आप ही आएंगे ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गया, बच गया। तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं व्यास उवाच। अब व्यासदेव बता रहे हैं कि मेरे अंदर तो नारद मुनि अब तो व्यासदेव नारद मुनि से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। तो व्यासदेव कह रहे हैं विभुक्षिह विप्रवसिते विज्ञान आदृष्टि भी तत्व तब वर्तमानो वैसी आद्य ततः किम अक्रोध भवान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भिक्षु भी मतलब भिक्षा, जो भिक्षा मांगने के जो इच्छुक हैं। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं भिक्षा मांग रहे थे, यहाँ पर विशेष जो नारद मुनि जिनकी सेवा कर रहे थे ना, तो वो केवल भिक्षा के लिए नहीं मांगी जाती। हमने पढ़ा था कि भिक्षा किसके लिए मांगी जाती है? हाँ, नहीं, जो भिक्षा मांगता है वो क्यों मांगता है? अपना घर चलाने का नहीं, भिक्षा मांगी जाती, घर तो भगवान चला रहे हैं। भिक्षा मांगी जाती है ताकि अपना एक तो है अपना अहंकार खत्म हो जाए, वो तो हमारे लिए है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं, वास्तव में जो हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी भिक्षा मांगते हैं, घर घर जाकर वो भगवान का नाम प्रचार कर सकें। इस बहाने से वो भिक्षा, मतलब भिक्षा के बहाने से भगवान के बारे में सुना जाता है बाकी हमारे लिए है कि घर कैसे चलेगा, बट भक्त ऐसे नहीं सोचते। भिक्षु भी विप्रवसिते, कि जो सन्यासी लोग जिनकी नारद मुनि ने पिछले जन्म में सेवा की थी, तो जब वो दूसरी जगह जाने लगे, विज्ञान आदृष्टि भी, और जब उन्होंने भक्ति का ज्ञान, विज्ञान, बल्कि ज्ञान भी नहीं दिया, क्या दिया? विज्ञान बता रहे हैं यहाँ, स्पेशली लिखा हुआ विज्ञान। आदृष्टि भी, कि आदृष्टि भी मतलब आदेश, भक्ति का जो आदेश दिया। और मतलब आदृष्टि भी मतलब हो गया कि भक्ति की जो शिक्षाएं दी, उन्होंने जो भक्ति की शिक्षाएं दी, तब कि आपको, व्यासदेव कह रहे हैं, आपको जब भक्ति का उन्होंने विज्ञान दिया और वो अन्य स्थान पर जाने लगे, वर्तमान वैसे भी, और तो फिर आपका जो, तो बता रहे हैं कि तो कह रहे हैं कि इस जन्म से पहले वैसे आद्य तत् किम अक्रोध भवान, कि व्हाट डिड
कि नारद मुनि कह रहे हैं कि आपने जब जो सन्यासी जब जाने लगे और उन्होंने आपको भक्ति का ज्ञान दिया, तो तब आपने अपने पिछले जन्म में उसके बाद क्या किया, वही भागवत श्रवण करने के बाद आपने क्या किया, आप हमें बताइए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भागवत श्रवण करने के बाद या फिर जब उन्होंने भक्ति का विज्ञान दिया, भक्ति का विज्ञान दिया, या दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं दीक्षा। दीक्षा का अर्थ ही शिक्षा है, और शिक्षा मिलने के बाद आप क्या करेंगे वो बस पूछ रहे हैं। और क्यों पूछ रहे हैं? तो व्यासदेव नारद मुनि से और क्यों पूछ रहे हैं? एक तो कि भगवान के दर्शन अभी नहीं हुए, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको भगवान के दर्शन क्या हुए, और उसके पीछे भी कारण क्या है, ये क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो उनके चरण पद्मों का अनुसरण करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखेंगे, एक भक्त प्रश्न इसलिए पूछता है केवल अपना इंफॉर्मेशन बैंक बढ़ाने के लिए नहीं, कि मेरे को ये पता चल गया, मेरे को पता चल गया। वो पूछता है ताकि वो अपने जीवन में उसका अनुसरण करना चाहता है, जो वो पूछ रहा है वो अपने जीवन में उतारना चाहता है, इसलिए पूछ रहा है ये। और इसको बोलते हैं तो सद धर्म पृच्छ। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं सद धर्म पृच्छा। सद धर्म, सद मतलब सत, सत की खोज, धर्म मतलब वास्तव में धर्म क्या, और पृच्छ कि सत्य के मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। सद धर्म पृच्छा, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये आई थिंक चैतन्य चरितामृत में भी आ रहा है, सद धर्म पृच्छा। दीक्षा और दीक्षा के बाद शिक्षा। पहले भी हम शिक्षा लेते हैं और बाद में हम डेडिकेटेड शिक्षा लेते हैं। इस मार्गों को बोला जाता है सद धर्म पृच्छा। सद धर्म इसको बोला जाता है, सत मतलब सत हो गया, सत धर्म पृच्छा, ये मार्ग। तीसरा श्लोक, शंभुः कया वृत्तया वर्तितं ते परम वयः कथम चेदम उद साक्षी काले प्राप्त कलेवरम। तो कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभुव, स्वयंभू ब्रह्मा जी का नाम है, और स्वयंभुव यानी कि जो स्वयंभू से उत्पन्न हुए, स्वयंभुव। तो कह रहे हैं कि हे नारद, हे स्वयंभू के पुत्र, कया तो आपने क्या किया, वृत्तया तो उसके बाद आपने ऐसी शिक्षा लेने के बाद वृत्तया क्या किया, वर्तितम ते परम वयः, और परम मतलब दीक्षा के बाद आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। कथम चेदम और कथम च इदम, और इस प्रकार उद साक्षी आपने किस प्रकार अपना पिछले जन्म में प्राप्त कलेवरम अपना शरीर छोड़ा। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनके ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आपने शरीर क्यों छोड़ा, क्योंकि वो बता रहे हैं आपने शरीर तो छोड़ दिया पर आपकी चेतना, तो जो आपने पिछले जन्म में जो चेतना थी वो चेतना आपके अगले जन्म में भी कंटिन्यू हो गई। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए आध्यात्मिक चेतना चाहे हम पिछले जन्म में लें, वो आध्यात्मिक चेतना अगले जन्म में साथ चलती है। शरीर चाहे छूट जाए पर आध्यात्मिक चेतना हमारी रहेगी।
तो नारद मुनि ने जो अपने पिछले जन्म में दासी पुत्र होते हुए भी जो साधुओं का जो संग कर लिया था और उनसे जो शिक्षा ले ली थी और उनसे जो दीक्षा ले ली थी, वो अगले जन्म में उन्हें नारद मुनि बना गए। तो ये बता रहे हैं कि इसलिए आध्यात्मिक शरीर की चेतना का विकास हमारा इसी जन्म में शुरू हो जाता है। और दो पॉइंट्स हैं। एक तो हमारे आध्यात्मिक चेतना की बात हो रही है यहाँ पर, आध्यात्मिक चेतना, और दूसरा ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विश्व कल्याण के लिए व्यासदेव तो स्वयं भगवान के शक्ति विश अवतार हैं, पर फिर भी ये इतना डिटेल में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए ये चीज़ें उनसे निकलवा रहे हैं। नारद मुनि से कह रहे हैं कि आप बताइए, और डिटेल में बताइए, और डिटेल में बताइए। परीक्षित महाराज भी ऐसे हैं। परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि और बताइए, और बताइए। और 4th श्लोक में कह रहे हैं प्राक कल्प विषयाम एताम स्मृतिम ते मुनि सतम न ही एष व्यवधात काल एष सर्व निराकृति है। और कह रहे हैं कि हालांकि समय तो सब कुछ खत्म कर देता है। प्राक कल्प, वो तो पिछले कल्प में हुआ था, आप तो पिछले कल्प में दासी पुत्र बने थे। प्राक कल्प विषयाम एताम, और ये सब आपको पिछले कल्प में हुआ था। स्मृतिम ते मुनि सतम, तो वो ये चीज़ बता रहे हैं, फिर भी आपको ये याद रह गया। हे मुनियों में उत्तम, आपको ये सब याद रह गया। न ही एष व्यवधात काल, तो वही चीज़ एक्चुअली लास्ट श्लोक से कंटिन्यू हो रही है कि शरीर के छोड़ने पर भी आपने एक्चुअली ये अपना चेतना किस प्रकार नहीं छोड़ी। और इसलिए एक और चीज़ इससे स्पष्ट होती है कि हमारी आध्यात्मिक चेतना शरीर के माध्यम से ही विकसित होती है। हम इसी शरीर को, जो ये शरीर हमें बांध रहा है, इसी शरीर से तो हम आध्यात्मिक चेतना बना रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि माया हमें बांध रही है, तो माया को यूज करके ही नारद मुनि दासी पुत्र से नारद मुनि, इसी शरीर को, या फिर आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, इसी संसार को यूज करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। मतलब संसार के लोग हमें हेल्प भी कर रहे हैं। संसार, परिवार, हम कहते हैं ना कि वो मुझे भक्ति नहीं करने दे रहा, वो मुझे भक्ति नहीं करने दे रहा, पर एक्चुअली नारद मुनि बता रहे हैं कि आप इसी, श्रील प्रभुपाद भी कहते थे बेस्ट यूज अ बैड बार्गेन। हमें शरीर तो मिल गया, और यही प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि अर्थदम, कि हालांकि ये शरीर नश्वर है, पर फिर भी अर्थदम कि वास्तविक अर्थ इसी शरीर से मिलेगा। इसी शरीर से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अलग से कोई और शरीर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो पॉइंट आ रहा है कि शरीर इसी भौतिक संसार से ही एक्चुअली भौतिक शरीर को यूज करना है ना। इसी शरीर से तो इन्हीं इंद्रियों को यूज करके हम समझ रहे हैं चीजें। और 5वें श्लोक में कह रहे हैं नारद उवाच भिक्षु, अब नारद मुनि बोल रहे हैं, भिक्षु भी विप्र वसिते विज्ञान आदृष्टि भी मम वर्तमान व्यसी आद्य तत् एतत् अकारशम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार भिक्षु भी, जब भिक्षु जो सन्यासी थे वो जब वो आश्रम छोड़ के जा रहे थे, तो विज्ञान आदृष्टि भी, उन्होंने मुझे शिक्षाएं दी, ममा, मुझे वर्तमान वैसी आद्य, और इस प्रकार मैंने अपना पिछला जन्म तद एतद अकारशम, और इस प्रकार मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी शिक्षाओं से,
तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति का ज्ञान, तो हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है, इंग्लिश में तो लिखा है इम्प्रेग्नेट, क्या हिंदी में क्या लिखा है? पहली पंक्ति में क्या है और पूरी पंक्ति क्या है? मतलब भक्ति का विज्ञान इंजेक्ट किया उन्होंने, उसको पता नहीं क्या लिखा हुआ है हिंदी में, प्रदान मतलब जैसे हम कहते हैं ना आश्रय, हाँ, तो कह रहे हैं कि जो शिष्य है उसको इच्छुक तो होना चाहिए, पर वास्तव में ऋषि मुनियों ने कृपा से उनको भक्ति का ज्ञान प्रदान ही कर दिया। और इसमें लिखा इम्प्रेग्नेट होता है मतलब कि वो बीज उनके अंदर डाल दिया, आध्यात्मिक अनुभूति अनुभव के लेवल पर आ गया। पर वो जो हमारे अंदर जो अभी कुछ नहीं हो रहा ना, तो वो भक्त डाल सकते हैं हमारे अंदर। ये बता रहे हैं कि ऋषि मुनियों ने उन साधुओं ने नारद मुनि के अंदर वो बीज डाल दिया था, है ना। तो इसको बोलने का इम्प्रेग्नेट, कि भक्तों की कृपा, जहाँ पर बता रहे हैं कि भक्तों की कृपा से होगा ये। और साथ में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसीलिए वास्तव में भक्तों के संग करने का क्या मतलब है? भक्तों का संग करने का क्या मतलब है? अगर आपने वास्तव में भक्तों का संग कर लिया, भक्तों का संग, एसोसिएशन हम बोलते हैं ना, तो क्या होगा? हाँ, आध्यात्मिक उन्नति, या फिर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। अगर परिवर्तन नहीं आ रहा तो यानी कि अभी तक संग नहीं हुआ है। यानी परिवर्तन, एक्चुअली चेंज, परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी आ रहा ना, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारे परिवर्तन, कि कृष्ण शक्ति, अगर कोई व्यक्ति प्रचार कर पा रहा है, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में भक्त बना पा रहा है, तो भगवान की शक्ति ही है, और मतलब भगवान की इच्छा वो पूरी कर पा रहा है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारे परिवर्तन। और छठा श्लोक में कह रहे हैं, एक आत्मजा में जननी योषित मूढ़ा च किंकरी मया आत्मजे अनन्य गतौ चक्रे स्नेह अनुबंधनम। अब नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं तो अपनी माँ का केवल बल्कि एकमात्र पुत्री था। एक आत्मजा, एक मतलब एक, आत्म मतलब उनका अपना, ज मतलब एकमात्र पुत्र था। एक आत्मजा में जननी, अपनी माँ का मैं पुत्र था। एक अकेला पुत्र था। और एक अकेला पुत्र क्यों था? मतलब बिल्कुल ही अभी बताएंगे कि एक्चुअली उनकी माँ उन पर पूर्ण तरह से निर्भर थी। एक आत्मजा में जननी, या फिर नारद मुनि अपनी माँ पर पूरी तरह से निर्भर थे। छोड़े, वो तो 5 वर्ष के बालक थे ना अभी। एक आत्मजा में जननी योषित मूढ़ा, और मेरी माँ तो एक साधारण सी स्त्री थी। योषित मूढ़ा च किंकरी, और बल्कि वो एक दासी थी। मया आत्मजे, और इस प्रकार मैं उनका पुत्र होकर अनन्य गतौ, मुझे मेरी और कोई गति नहीं थी, मैं केवल अपनी माँ पर आश्रित था। अनन्य गतौ चक्रे स्नेह अनुबंधनम, और इस प्रकार मैं अपनी माँ से पूरी तरह स्नेह से बंधा हुआ। पर फिर भी स्नेह से बंधे होने के बाद भी नारद मुनि कह रहे हैं, अस्वतंत्रा, कि वो स्वतंत्र, कि हम एक दूसरे के स्नेह के बंधन से बंधे हुए थे, हम स्वतंत्र नहीं थे। सा मतलब
अपनी माँ को ही बोल रहे हैं कि वह स्वतंत्र नहीं थी, सा अस्वतंत्र ना कल्प आसीत योगक्षेमम मम इच्छति ईशस्य ही वशे लोको जोशा दारुमयी यथा। और इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, तो एक साधारण सी स्त्री होने के कारण वो हालांकि मेरी रक्षा करना चाहती थी, पूरी तरह से मेरी देखभाल करना चाहती थी, पर वो स्वतंत्र नहीं थी। मेरी योगक्षेमम मम इच्छति, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा जानना चाहती थी। ईशस्य ही वशे लोको, पर दैव दृष्टि से वो किसके वश में थी? दैव प्रकृति के वश में थी। ईशस्य ही वशे लोको योशा दारुमयी यथा। जिस प्रकार एक गुड़िया एक काष्ठ की कठपुतली जिस प्रकार काम करती है, उसी प्रकार वो भी प्रकृति के नियमों में वो चल रही थी। हालांकि वो मेरी पूरी तरह मेरी केयर करना चाहती थी, पर वो एक साधारण प्रकृति के गुणों में वो एक साधारण स्त्री की तरह वो बंधी हुई थी। तो बाकी फिर आगे नारद मुनि और अपना इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की